सुबह हो जाती है और क्वीन वेन जो है युतांग को दोबारा कॉल लगाती है, लेकिन अभी भी युतांग का कॉल जो है वो स्विच ऑफ बता रहा होता है। उतने में क्वीन वेन देखती है खिड़की से कि युतांग और लिनशान जो है कल वाली ही ड्रेस पहन के जो है आ रहे होते हैं स्कूल की तरफ। टिंग टिंग लिनशान को अपने साथ लेके जाती है और पूछती है कि कल तुम कहाँ चली गई थी और कल क्या हुआ। तो पहले लिनशान पूछती है कि कल मेरी मॉम का कॉल भी आया था। तो टिंग टिंग बताती है हाँ मेरे को कॉल आया था, तो मैंने बताया था कि लिनशान जो है सो चुकी है और उन्होंने ग्वाओ चांग को भी कॉल करा था, लेकिन उसने बताया कि वो हमारे साथ है। फिर लिनशान कहती कि कोई बात नहीं चलो। अब टिंग टिंग कहती कि तुम कहाँ थी। तो लिनशान बताती कि कल जो है हम लोग कार में फंस गए थे, मैं और युतांग, और हम पूरी रात जो है कार में ही रहे। लिनशान बताती है कि रात हो गई थी और फिर हम वहीं पे ही रूम उसी कार में सोना था। तो जो युतांग है उसने मुझे अपना कोट भी दिया था ओढ़ने के लिए। लिनशान अपनी क्लास में जाती है तो वहाँ पे ग्वाओजांग मिलता है और कहता है कि तुम कैसी हो लिनशान से। और फिर ग्वाओजांग बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद एक स्टोरी बताऊँ कि क्या हो। तुम्हारे जाने के बाद जो डिंगबे का जो नेकलेस था वो असलियत में जो है चोरी हो गया था, और ड्रामे में दिखाया जाता है कि उसका नेकलेस डिंगबे का और किसी ने नहीं, उसी की ही बेस्ट फ्रेंड ने चुराया था उसी के ही घर से। युतांग जब ऑफिस जाता है तो क्वीन बेन कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल करा था, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो जैसी ही जो युतांग जो है अपनी जेब में हाथ डालता है तब उसको याद आता है कि मैंने जो है कोट में रख रखा था फ़ोन, और जो कि अब जो है लिनशान के पास रह गया है। तो लिनशान से फ़ोन मांगने के लिए स्टाफ रूम से बाहर निकलता है। लिनशान उतने में बाहर ही खड़ी होती है युतांग को फ़ोन देने के लिए, और लिनशान युतांग को फ़ोन दे के वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचने पर लिनशान की मॉम लिनशान को बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम रात भर कहाँ गई थी, और अगली बार से तुम अगर ऐसा ही करोगी तो मैं तुम्हें जो है कहीं बाहर जाने नहीं दूंगी और तुम्हें जो है बाहर से लॉक लगा के चली जाऊंगी। लिनशान जब अपना फ़ोन उठाती है चेक करने के लिए तो वो देखती है कि उसमें पासवर्ड लगा है, और उसको तब याद आता है कि मेरे फ़ोन में तो पासवर्ड था ही नहीं। उसको तब पता चलता है कि ये गलती से फ़ोन युतांग का मेरे पास रह गया है। लिनशान पहले सोचती है कि इसका मतलब जो युतांग के पास जो है मेरा फ़ोन है, लेकिन फिर लिनशान सोचती है कोई बात नहीं, वैसे भी ज़्यादातर फ़ोटो जो है युतांग की है और युतांग कम से कम समझेगा कि मैं उसको कितना लाइक करती हूँ। लिनशान जब युतांग का फ़ोन चेक करती तो युतांग के फ़ोन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ पौधों की फ़ोटो होती है। लिनशान अब अपना फ़ोन नंबर चेक करती है कि युतांग ने मेरा फ़ोन नंबर किस नाम से सेव करा है। तो उसने लिनशान के ही नाम से सेव करा होता है युतांग ने। तो वो पहले 2-3 बार चेंज करती है लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता, तो लास्ट में लिखती है वो मिस यू एवरीडे करके अपना नंबर सेव कर देती है युतांग के फ़ोन में। लिनशान युतांग के फ़ोन में जितने भी मैसेजेस होते हैं उसका बारी बारी से रिप्लाई करने लग जाती है, और एड्रेस जो है वो युतांग अपने भाई के ही घर का देती है ताकि जो है सारे लोग युतांग के ही पास उससे मिलने जाए। वहाँ पे युतांग से मिलने एक लेडी भी चली जाती है। तो पहले तो लिनशान का भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि युतांग ने इसे क्यों बुलाया है, और वो औरत जो है जब फ़ोटो दिखाती कि ये तुम्हारी तो फ़ोटो है, तब युतांग को समझ में आता है कि मेरा फ़ोन जो है गलती से लिनशान के पास रह गया है। युतांग को जो है उस ग्वाओजांग का भी मैसेज आता है कि मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर, तो बता दो। तो लिनशान उसमें लिख देती है कि तुम जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम्हें तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दूंगा, और वो लेकिन तुम जो है मेकअप करके आना। तो ग्वाओजांग जो है वो युतांग के पास पहुँच जाता है, वो भी डॉग वाले कपड़े पहन के, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी। युतांग के घर में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे बेबी सिटर भी आ जाते हैं। उन्होंने लिखा होता है कि किसी को बच्चे संभालने के लिए कोई चाहिए, तो उसमें लिनशान हाँ कह देती है और युतांग के घर में वो भी पहुंच जाते हैं। लिनशान के फ़ोन में टिंग टिंग का कॉल आता है युतांग को, लेकिन उठाता है उस फ़ोन को। टिंग टिंग को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, और टिंग टिंग लिनशान समझ के युतांग के सामने कह देती है कि तुम्हारा और तुम्हारे सर का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, मैंने तुम्हारे डेट के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें खरीद रखी है। युतांग के फ़ोन में अब जो है क्वीन वेन का कॉल आता है, लेकिन युतांग ने जो है क्वीन वेन का नाम एडेला के नाम से सेव कर रखा होता है, जिस वजह से जो लिनशान है उसको पता नहीं चलता कि ये क्वीन वेन है। तो उसमें लिखा होता है क्वीन वेन ने युतांग को कि तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये सच है, मैं तुम्हें जो हूँ लाइक करती हूँ, पहले से ही लाइक करती हूँ, मेरी शादी जो है गलती से हुई है, और कल तुम मुझे मिलना 8 बजे वहीं पे जहाँ पे हम पहले मिला करते थे।
लेकिन इसके बारे में लिनशान को कुछ पता नहीं होता है कि वो कौन है। तो लिनशान क्या करती है, उस औरत का नाम एडेला से जगह हटा के उसमें जो है थर्ड पर्सन करके लिख देती है। अगले दिन युतांग लिनशान से रास्ते में ही मिल जाता है और फ़ोन एक्सचेंज करवा लेता है। और तब लिनशान देखती है कि युतांग ने अपनी गाड़ी बेच चुकी होती है। लिनशान कहती है युतांग से कि तुम नई कार क्यों नहीं लेते एक टीचर होने के बाद भी, लेकिन युतांग उसकी बात नहीं सुनता और साइकिल में चले जाता है। युतांग जब स्कूल में जाके अपना फ़ोन चेक करता है तो उसको पता चलता है लिनशान ने जो है बहुत सारी शॉपिंग करी है और सारा बिल जो है वो युतांग के नाम से आ रखा है। युतांग ये भी देखता है कि जो लिनशान है उसने क्वीन वेन का नाम जो है थर्ड पर्सन करके भी लिख रखा है। लिनशान ये सारी बात अपने दोनों दोस्तों को बता देती है। तो दोनों दोस्त जो है लिनशान के साथ सभी लड़कियों से को देखते हैं और सर पे भी ध्यान रखते हैं। जिन से युतांग बातें करता है उन सबके सामने जो है बार बार एडेला एडेला दूर से चिल्लाते, ताकि अगर वो देख ली तो इसका मतलब वही जो है लड़की एडेला है। तो वो सब जगह देखते हैं जिन से भी युतांग जो है अच्छे से बात करता है, पर कोई भी लड़की एडेला बोलने पर पीछे नहीं मुड़ती, जिस वजह से लिनशान को कोई भी क्लू नहीं मिलता। तब लिनशान कहते हैं टिंग टिंग और गाओजांग से कि हमें जो है 8 बजे आज रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे पता चल जाएगा कि वो लड़की है कौन, क्योंकि आज युतांग जो है उस लड़की से मिलने वाला है। लिनशान युतांग के पास चली जाती है, उसी टेबल के पास, और जो वेटर वाले कपड़े पहन के और कैप लगा लेती है। तो क्वीन वेन कहती है कि ये वो 2-3 डिशेस का नाम लेती है, लेकिन जो लिनशान है वो मना कर देती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन क्वीन वेन कहती कि ये तो दूसरे वाले रूम में है, दूसरे वाले टेबल में तो दे रखा है, लेकिन वो कहती है वो भी नहीं है। और जब वो देखती है तो उसको क्वीन वेन दिख जाती है कि क्वीन वेन है वही लड़की एडेला, और वो वहाँ से फटाफट भाग जाती है। लेकिन क्वीन वेन और युतांग जो है देख लेते हैं उसको गलती से, जब उसकी कैप उतर जाती है तो वो देख चुके होते हैं। लेकिन लिनशान को लगता है कि उन्होंने नहीं देखा और वो वहाँ से भाग जाते हैं। क्वीन वेन युतांग से कहती है कि क्या हम दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन युतांग इसमें मना कर देता है। कहता है कि पहले की सिचुएशन अलग थी और अभी की सिचुएशन अलग है, और अब मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ। युतांग वहाँ से उठ के चले जाता है। अब युतांग घर जाते ही लिनशान पे चिल्लाता है, बोलता है पहले कि तुमने इतना सारा सामान ऑर्डर क्यों कर रखा है, क्योंकि लिनशान ने पूरा कमरा फैला रखा होता है उन सामानों से। लिनशान पूछती है कि तुम जो हो क्वीन वेन के साथ क्या कर रहे थे युतांग से। तो युतांग कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें हर चीज़ का जवाब दूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तभी बेल बजती है और वहाँ पे बहुत सारे इंसान होते हैं। उनमें से एक मैनेजर कहती है कि आपको पता नहीं है घर क्यों नहीं पसंद, इतने सारे लोग हैं जो घर लेना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसको बेचोगे। तब युतांग कहता है लिनशान से, शायद से तुम भूल गई ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारे भाई का घर है। तब लिनशान को याद आता है कि अरे ये तो टीचर बहुत ज़्यादा चालाक है, और लिनशान को भी तभी होश आता है कि ये मेरे भाई का घर है, और उसको जो है अब बोलती है वो, अब तो मैं गई अपने भाई के हाथों। स्कूल के पीछे जो है अब मिट्टी खोदी जा रही होती है, ताकि मिट्टी जो है और भी अच्छी हो जाए, क्योंकि मिट्टी को ऊपर नीचे करने से जो पेड़ उगते हैं वो अच्छे उगते हैं। तो उनमें से एक आदमी को जो है गड्ढा खोदते समय एक डब्बा मिलता है, और वो जो है वो डब्बे को प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल सर जो है वो डब्बे को देख रहे होते हैं कि ये किसका है। उसमें पीछे बाहर तो नाम लिखा होता है, लेकिन उसमें लिनशान के भाई का नाम भी होता है, तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे होते हैं ये किसका डब्बा है। तभी वहाँ पे क्वीन वेन आती है और कहती है ये डब्बे को देख के कि युतांग तुम्हें याद है इस डब्बे के बारे में। तो अब 10 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है कि क्वीन वेन, लिनशान का भाई और युतांग जो है कुछ विशेस लिखते हैं और उस डब्बे के अंदर डाल देते हैं, और प्रॉमिस करते हैं कि ये डब्बा तब तक नहीं खुलेगा जब तक जो है हमारी विशेस पूरी ना हो जाए, और ना ही कोई दूसरा इंसान जो है इस डब्बे को देखने के लिए जाएगा, हमारे सीक्रेट को देखने के लिए। सभी उसमें अपनी विशेस लिखते हैं और डब्बे को बंद कर देते हैं और गड्ढे के अंदर गाड़ देते हैं, और एक एक चाबी जो है तीनों के तीनों रख लेते हैं। क्वीन वेन कहती है कि हमारे सब बिजी हो गए थे, तो इसलिए हमें कुछ याद नहीं रहा ये सब, और क्वीन वेन जो है ये डब्बा वापस गाड़ने के लिए चली जाती है, और उस डब्बे की तरफ देख के कहती है कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें नहीं खोलूँगी। क्वीन वेन एक स्कूल में पोस्टर लगा देती है, ताकि लोग जो है बच्चे भी बाकी सारे ऐसे ही कुछ करें, ताकि वो 10 साल बाद आके देखे अपने विशेस पूरी करके। ये एक्सपीरियंस उनको भी वो दिलाना चाहती थी, इसलिए क्वीन वेन ये पूरे स्कूल को ये चीज़ बता देती है।
सभी अपनी अपनी विशेष पर्ची में लिखने लग जाते हैं, जिसमें से डिंगबे लिखती है कि मैं जो हूँ प्रिंसेस बनूँ और मेरा जो है हस्बैंड हावरन हो, सबसे ज़्यादा हैंडसम हो और हम लोग हमेशा साथ रहें। वैसे ही टिंग टिंग भी लिखती है कि मैं और गुआओ जांग जो है हमेशा साथ में रहे। गड्ढा खोदते टाइम लिनशान वहीं पे ही गड्ढा खोद देते हैं जहाँ पे कि क्वीन वेन ने अपना बॉक्स छुपाया था, और उनको वही बॉक्स मिल जाता है जो कि बिल्कुल उन्हीं की ही तरह होता है। तो लिनशान डिसाइड करती है कि इस बॉक्स को हम खोल के इसके अंदर की पर्चियाँ पढ़ेंगे। क्वीन वेन जो है वो लिनशान के भाई को भी मैसेज करती है कि तुम्हें वो बॉक्स याद है जिसमें हमने अपनी विशेस लिखी थी। तो लिनशान का भाई कहता है ओह हाँ याद आया, उस बॉक्स को बिल्कुल मत खोलना। वो ऐसा क्वीन वेन से कहता है और क्वीन वेन से ये भी कहता है कि मैं तुरंत वहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले डब्बा खोलना भी मत। डिंगबे के भी ग्रुप में गड्ढा खोदते समय उनको भी एक और मिलता है। जब प्रिंसिपल सर देखते हैं और ध्यान लगाते हैं कि ये किसका है, तब उनको याद आता है अचानक से अरे ये तो मेरा और मेरी वाइफ की फ़ोटो है 10 साल पहले की। ओ माय गॉड, ये अभी भी ठीक ठाक है, हम लोग कितने जवान दिखते थे और अभी भी इतने ही जवान हैं। लिनशान का भाई तुरंत उस गड्ढे के पास पहुंचता है, लेकिन उससे पहले जो क्वीन वेन है वो उसकी पर्ची पढ़ना चाहती थी कि ऐसा क्या लिखा है उसने। तो वो तब तक जो है वहाँ से डब्बा जो है निकाल कर चली जा चुकी होती है। क्वीन वेन जो है गलती से लिनशान वाला डब्बा लेके चली जाती है और लिनशान जो है क्वीन वेन वाला डब्बा लेके जा चुकी होती है। पहले तो दोनों से डब्बे नहीं खुल रहे होते क्योंकि दोनों की चाबी अलग अलग थी, लेकिन फिर बाद में वो कोई ना कोई तरीके से खोल ही लेते हैं। लिनशान को सबसे पहले अपने भाई की पर्ची मिलती है, उसमें लिखा होता है क्वीन वेन के लिए कि मैं बड़े होके जो है तुमसे शादी करूंगा। और क्वीन वेन को भी सबसे पहले गुआओजांग की पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनूंगा, और किसी दूसरी लड़की का नाम लिखा होता है कि उससे शादी करूंगा। फिर बाद में लिनशान को क्वीन वेन की पर्ची मिलती है जिसमें जो है युतांग के बारे में लिखा होता है, लेकिन क्वीन वेन ने जो है युतांग का स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा होता, इसलिए लिनशान को पता नहीं चलता कि ये किसके लिए लिखा है। क्वीन वेन को अब टिंग टिंग की पर्ची मिली होती है जिसमें टिंग टिंग ने लिखा होता है कि मैं जो हूँ हमेशा गुआओजांग के साथ रहूँगी और उसी से ही शादी करूँगी। क्वीन वेन कहती है कितनी अच्छी पर्ची है और सॉरी मैंने तुम्हारी पर्ची पढ़ी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब लास्ट पर्ची जो होती है युतांग की होती है। लिनशान को पता चल जाता है। लिनशान उस पर्ची को जैसे ही खोलती है तो युतांग ने उसी पर्ची में वही स्टोरी लिखी होती है जो क्वीन वेन ने लिखी होती है। क्वीन वेन ने लेकिन उस लड़के के लिए लिखी होती है और युतांग ने जो है उस लड़की के लिए लिखी होती है, जिससे लिनशान को पता चल जाता है कि जो युतांग है वो क्वीन वेन से लाइक करता है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। और लास्ट पर्ची क्वीन वेन को भी जो है लिनशान की मिलती है जिसमें लिनशान ने लिखा होता है कि ये मैंने दवाई रख रखी है ताकि हम मेरी पर्ची कभी भी डेथ ना हो और मेरी इच्छा जो है हमेशा पूरी हो जाए और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ युतांग। लिनशान और क्वीन वेन जो है दोनों ही एक दूसरे की पर्ची पढ़ के बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। क्वीन वेन को जो है उस सिटी से बाहर जाना होता है किसी काम से। प्रिंसिपल सर बताते हैं क्वीन वेन को कि जो है सबसे जवान लड़की टीचर को जो है किसी दूसरे स्कूल में जाना है, इसलिए वो प्रिंसिपल सर जो है क्वीन वेन को चुनते हैं। तो क्वीन वेन जाते जाते युतांग से कहती है कि आई होप जब तक मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि क्वीन वेन ने जो है युतांग से पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आओगे। लिनशान जाके वो डब्बा जो है वो युतांग को दे देती है और कहती है कि सेम स्कूल में कोई भी टीचर्स को जो है प्यार करना अलाउड नहीं है। जब युतांग उस डब्बे को खोलता है तो तब उसको पता चलता है कि लिनशान ने जो है वो लेटर जो है पढ़ लिया, और जो टिंग टिंग होती है और गुआओजांग होते हैं वो भी युतांग से सॉरी बोल देते हैं कि हमने जानबूझ के आपकी पर्ची पढ़नी नहीं चाहते थे। जो प्रिंसिपल सर थे वो स्कूल के बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उनका स्कूल जो है पहले रैंक फर्स्ट पे आता था और वो धीरे धीरे करके डूब रहा था, और अब सुनने में आ रहा था बाहर से कि अभी रैंक 5 में भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि बच्चे जो है अब पूरा ध्यान नहीं दे रहे स्कूल को ग्रो करने के लिए। युतांग जब अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो एक लड़के को उठा के पूछता है क्वेश्चंस। तो तभी वहाँ पे प्रिंसिपल सर आते हैं और कहते हैं कि तुम में से किसी को कुछ नहीं आता, तुम लोग अच्छे खासे बच्चे होने के बाद भी तुम लोग जो हो नालायक होते जा रहे हो। और वो चिल्ला के वहाँ पे से चले जाते हैं। बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो प्रिंसिपल सर क्यों चिल्ला के गए हैं।
अब प्रिंसिपल जो है वो माइक में अनाउंस करता है सभी बच्चों को कि जितने भी 10th से ऊपर के बच्चे हैं, ग्रेड से ऊपर के बच्चे, वो सारे जो है अब से स्कूल के बाद भी रुका करेंगे। जो 10th में है वो जो है 1 घंटा रुकेंगे और जो 11th में है उनको 2 घंटे रुकना पड़ेगा, यानी कि जो लिंशा इन सब है उनको 2 घंटे रुकना पड़ेगा। और जो 12th में है वो लोग अपना बैग और बेड जो है वो साथ में लेके आ जाना, क्योंकि अब से वो जो है घर ही नहीं जाएंगे। ये सुन के सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और बाकी बच्चे जो है जब उनकी क्लास प्रिंसिपल सर ने और भी नया रूल निकाला होता है कि अब से जो भी 1 मिनट भी लेट आएगा, कुछ सेकंड भी लेट होगा स्कूल आने में, तो उसको तब भी पनिशमेंट मिलेगी। अगर लड़का होगा तो उसको 100 पुशअप्स लगाने पड़ेंगे और लड़की होगी तो उसको 200 स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे। लिंशान का टेस्ट चल रहा होता है तो युतांग देखता है कि वो टेस्ट पेपर में कुछ नहीं लिख रही, तो वो उसके पास जाता है, लिंशान से कहता है कि तुम पेपर में कुछ नहीं क्यों नहीं लिख रही। तो लिंशान जो है कुछ भी लिखने लग जाती है क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा होता है वो पर्ची पढ़ने के बाद, और वो कहती है लिंशान युतांग से कि अब ये सही है, और वहाँ से जाने लगती है। युतांग उसका पेज जो है फाड़ देता है और उसको दूसरा पेपर देता है और कहता है लिंशान से कि अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारी कभी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा और मैं भी तुम्हें उन्हीं बुरे बच्चों में इंक्लूड करूँगा। इसी वजह से लिंशान अपना पेपर चुपचाप दे देती है। जिस दिन रिजल्ट होता है तो प्रिंसिपल ने इस बार और नया रूल निकाला होता है। जो टॉप मारा होता है उनका अलग नाम, और जिन्होंने लूज़ करा होता है इस बार माइनस में नंबर दिए गए होते हैं, जिसमें लिंशान को जो है -3 मिला होता है, जिसे देख के लिंशान गुस्से में आ जाती है। और युतांग को भी जो है ये रूल बहुत अजीब सा लगने लग गया होता है और वो तुरंत जो है प्रिंसिपल सर के पास जाता है। युतांग प्रिंसिपल से कहता है कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, इससे तो बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होंगे। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें क्या पता, हमारा स्कूल जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में था, लेकिन आजकल जो बच्चे जो अच्छा करते थे वो भी जो है बिगड़ते जा रहे हैं और हमारा स्कूल जो है बहुत ज़्यादा नीचे डूबते जा रहा है। इन बच्चों को तो कुछ नहीं पता, लेकिन जो सुनता है वो मैं हूँ ना, मेरे को इतना सुनना पड़ता है स्कूल के बारे में, मैं कुछ नहीं कर सकता इस पर। अब सभी बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सारे बच्चे जो है अपील करने लग जाते हैं ये सब चीज़ें बंद करो। एक बच्चा बताता है कि मेरा जो है पेट ख़राब हो गया था, मैंने सर से बोला कि मैं घर जाऊं, लेकिन सर बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे प्रूफ दे के दिखाओ। वहीं पे ही हावरन भी जो है लड़ने के लिए आता है, क्योंकि वो भी 12th ग्रेड में था और 12th ग्रेड में होने की वजह से वो ना ही घर जा पाता था और उसको स्कूल में ही सोना पड़ता था, वो भी एक बैग के अंदर, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। वो सारे बच्चे अपील करने के लिए चले जाते हैं, सभी चिल्लाने लग जाते हैं। प्रिंसिपल सर जब वहाँ आते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, जो मैंने रूल्स बनाया है वो रूल्स है, तुम्हारी वजह से जो है पूरे स्कूल की बदनामी हो रही है। प्रिंसिपल सर के जाते ही जो लिंशान है वो कहती है कि हम लास्ट तक लड़ेंगे। वहाँ पे तभी युतांग आता है और उसको चुप करवाता है और कहता है कि तुम्हारे कुछ बोलने से कुछ चेंज नहीं होगा, तुम जो हो बहुत ज़्यादा ही छोटी हो अभी इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए, अगर तुम लोग जो बोलोगे आगे तो तुम्हें जो है पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन लिंशान जो है उसकी बात नहीं सुनती और हावरन उसको अपनी तरफ कर लेता है, लिंशान को, उसका हाथ छुड़वा लेता है लिंशान का और कहता है कि हम एंड तक लड़ेंगे। सारे बच्चे सुबह से बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और सारे भूख लग रही होती है सबको, तो प्रिंसिपल सर क्या करते हैं सबके लिए बहुत टेस्टी टेस्टी खाना लेके आते हैं, जिसमें गौजंग जो है जाने ही वाला होता है, लेकिन लिंशान उसको रोक लेती है और कहती है अगर तुमने खाना खाया तो तुम हमारी टीम से बाहर हो गए। तभी गौजंग को बैठना पड़ता है और वो उनमें से कोई भी जो है खाना नहीं खाता। युतांग भी वहाँ पे होता है तो प्रिंसिपल युतांग से कहता है कि ये सब इनका बचपना है, इनको आना चाहिए कि किस तरह से ये लोग आगे की दुनिया को जो है झेल सके। तो युतांग कहता है कि अभी आपको लगता है ये बच्चे हैं और इनमें कोई अकल नहीं है, इनको अपने हित के लिए लड़ने के लिए पता नहीं होता। रात होने तक सारे बच्चे जो है हार मान लेते हैं, सिर्फ लिंशान के वो 3 दोस्त और डिंगबे के दोस्त और हावरन के दोस्त ही वहाँ पे बचे हुए होते हैं और वो सारे बात कर रहे होते हैं कि अब हम किस तरह से लड़े। तो उनमें से एक कहता है कि हमने जो है एक काम करना चाहिए, हमें गंजा हो जाना चाहिए, क्या पता उस वजह से जो है सभी मान जाए हमारी बात। और फिर हावरन कहता है कि हमें जो है अभी घर चलना चाहिए और कुछ खाना वाना खा के आना चाहिए ताकि हमारे में कल भी एनर्जी बची रहे, और तभी सभी ये सब सोच के घर चले जाते हैं। लिंशान जब घर जा रही होती है तो युतांग सर जो कहते हैं उनसे कि मेरे साथ मेरी कार में चलो, लेकिन लिंशान जो है उनसे गुस्सा होती है और वो नहीं जाती उनके साथ।
लिनशान घर जाके सारी बात अपनी दोस्त टिंग टिंग को बताती है, तो टिंग टिंग कहती है कि आगे क्या हुआ। तो लिनशान कहती क्या हुआ, मैं गई ही नहीं युतांग सर के साथ। और फिर वो कहती है लिनशान की युतांग सर को हमारी बात सुननी चाहिए थी, हमारे लिए उनको भी लड़ना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन फिर टिंग टिंग आवाज़ लगाती है, युतांग सर का नाम लेती है, तो जो लिनशान है वो इधर उधर देखने लग जाती है। फिर टिंग टिंग कहती है कि तुम अभी भी युतांग को लाइक करती हो। और फिर वो टिंग टिंग बोल देती है अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि कल भी हमें लड़ना है। और वो फ़ोन काट देती है टिंग टिंग। लिनशान जो है उसके बाद खूब रोती है, क्योंकि युतांग ने जो है उनका साथ नहीं दिया होता। अब अगले दिन जब सब लोग स्कूल जाते हैं तो ग्वाओजांग जो है सबसे लेट आता है। और जब सब लोग उसको देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सच में ग्वाओजांग जो है सर जो है टकला होके आया था। और ग्वाओजांग कहता है कि तुम सबने कहा था कि तुम लोग टकला होके आओगे, और मैं इसलिए तो टकला हुआ हूँ, लेकिन कोई भी टकला नहीं हुआ होता। प्रिंसिपल जो है तुरंत स्टाफ रूम में जाता है और कहते हैं कि मीटिंग हुई है सारे टीचरों की, इन बच्चों के खिलाफ आवाज़ उठा रखी है इन्होंने, तो इनको पनिशमेंट मिलेगी। तो जो वहाँ पे युतांग होता है वो कहता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, इनको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, इनकी कोई ज़्यादा गलती भी नहीं है, गलती स्कूल वालों की भी उतनी है जितनी बच्चों की है। लेकिन प्रिंसिपल सर कहते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी और इन बच्चों के सामने ज़्यादा नरम होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वहाँ पे मीटिंग चल रही होती है तो युतांग कहता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, इन बच्चों को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे जो है क्वीन वेन भी आ जाती है, जो कि वापस आ चुकी होती है बाहर से। तो क्वीन वेन कहती है कि नहीं, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे देख के जो है युतांग को गुस्सा आ जाता है, और क्वीन वे भी इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही होती है युतांग का, क्योंकि उसने जब लिनशान की पर्ची पढ़ी थी तो उसको लगा होगा कि शायद से जो है युतांग जानबूझकर उनको बचाना चाहता है। अगले दिन जब ग्वाओजांग जो है क्लास में आता है तो सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हो गए, तुम तो कल टकले हो रखे थे, बड़ी जल्दी बाल उग गए। तो तब ग्वाओजांग कहता है कि वो मेरे बाल ही नहीं थे, वो तो मैंने जो है विग लगा रखी थी, वो भी गंजे होने वाली। तभी वो सब देख के जो है हंसने लग जाते हैं और कहते हैं बड़े स्मार्ट हो तुम। और यहीं पे हमारा एपिसोड 16, 17 और 18 जो है ख़त्म होता है। थैंक यू।